It's India who won the toss and they've decided to bat first. Oh, lovely shot. Just opening the face. So after 20 overs, India have been restricted to 176. Here we go, folks. Wide. Oh, he gets it. And he gets plenty of it, does he? No! What a catch! Oh my God! I don't believe what I've just seen. Athleticism at its very, very best. नमस्कार मित्रों, आप सबों को विराट और हार्दिक बधाई। भारत एक बार फिर विश्व चैंपियन। क्रिकेट का जो सबसे छोटा प्रारूप है टी20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत एक बार फिर विश्व चैंपियन, विश्व विजेता बना है। और भारत के हर क्रिकेट प्रेमी को, क्रिकेट के हर दीवाने को 4 तिथियां याद रखनी चाहिए। 25 जून 1983, दूसरा 24 सितंबर 2007, तीसरा 2 अप्रैल 2011 और अब द डे बिफोर यस्टरडे 29 जून 2024। ये 4 तिथियां हैं जब हम विश्व चैंपियन बने। 50 ओवर्स वाले में या टी20 में, 2 बार 50 ओवर्स, 2 बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन। और ये लंबे इंतजार के बाद हुआ है। पिछले कई सालों से हम सेटबैक्स, वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गए, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके फाइनल में 2 बार पहुंचकर हम खिताब जीतने से चूक गए। लंबे अरसे के बाद 2011 के बाद हम विश्व विजेता बने हैं। और इस टूर्नामेंट की कुछ खासियत रही है प्रारंभ से ही। एक बार मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी कि पहली बार यूएसए जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, और वो हुआ। वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने मिलकर इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था। बाद में पूरी तरह से ये शिफ्ट हो गया वेस्ट इंडीज में, और फाइनल हुआ बारबाडोस में, जहां हम चैंपियन बने। एक और बात है इसमें जोड़ता हूं, कहते हैं कैचेज विन मैचेज। मैं कुछ मजेदार चीज बताऊंगा, स्कोर वगैरह नहीं बता रहा हूं, कि भारत ने जो रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 फॉर 7, वो किसी भी टी20 के वर्ल्ड कप के फाइनल का हाईएस्ट स्कोर है। तो पहले बात करते हैं कैचेज विन मैचेज की। इस विश्व कप में आप जान ही रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर जो मिलर का कैच पकड़ा, वो मीम सही ही दिखा रहा है, वो कैच नहीं, वो ट्रॉफी ही पकड़ लिया उसने। और ये संयोग कहिए कि 1983 में भी कपिल देव ने जो कैच लिया था विवियन रिचर्ड्स का, लगभग 30-40 मीटर पीछे दौड़ते हुए, वहीं से मैच का पासा पलटा और भारत ने विश्व कप जीता। फिर 2007 याद कीजिए, मिसबाउल हक का कैच श्री संत ने पकड़ा, हमने विश्व कप जीता। और अब सूर्य कुमार यादव। तो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं, कैचेज के अपने इंपॉर्टेंस हैं। और इस टूर्नामेंट में वैसे तो बोला जाता है मैग्निफिसेंट 7 स्टार्स, लेकिन हर खिलाड़ी ने, 11 के 11 खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया।
शिवम दुबे हों या रविंद्र जडेजा, इन सबों का अपना योगदान था। किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पराजित करने में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी अहम रही, तो किसी मैच में हार्दिक पांड्या समय पर आकर ताबड़तोड़ 50 रन बना लिए, मैन ऑफ द मैच वो भी हो गए। और हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की बॉलिंग, सॉरी जसप्रीत बुमराह नहीं, जसप्रीत बुमराह तो हमारे जादूगर हैं, उनके हाथों में जादू है। पूरे टूर्नामेंट में जब भी वो बॉलिंग करने आए ऐसा ही लगता था कि हर गेंद पर वो विकेट लेंगे, और ऐसा उन्होंने किया, फाइनल में भी किया। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह ऐसे ही नहीं बने, पूरे टूर्नामेंट में सबसे किफायती इकोनॉमिक बॉलर वो रहे हैं। आप समझिए कि T20 में जिस बॉलर का जो एवरेज रन रेट होता है, कि इन्होंने प्रति ओवर 7 रन दिए, 8 रन दिए, 6 रन तक बहुत अच्छा माना जाता है। और बुमराह का जानते हैं इकोनॉमी रेट 4.71 के आसपास। अद्भुत है ये, अद्भुत, इनक्रेडिबल। जहां बैट्समैन हर गेंद को मारना चाहते हैं, बाउंड्री के पार कराना चाहते हैं, वहां 4.71 का इकोनॉमी रेट, आउटस्टैंडिंग। तो चैंपियन हम ऐसे ही नहीं बने। पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 8 मैच होंगे, पूरे टूर्नामेंट में 75 रन बनाए। और फाइनल में जब पावर प्ले में हमारे 3 विकेट गिर गए, रोहित, पंत और सूर्य कुमार यादव, तो विराट कोहली, महानता ऐसे ही नहीं मिल जाती है। जब आवश्यकता हो तब आप प्रदर्शन कर अपनी क्षमता दिखाएं लोगों को। जिस बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 75 रन बनाए, वो फाइनल में आकर अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और मैन ऑफ द मैच बनता है। एक छोड़ उन्होंने शुरू से अंत तक संभाले रखा, कोई रिस्क नहीं। पहले ही ओवर में 3 चौका मार दिया उन्होंने, और जब 3 विकेट धराधर गिर गए उसके बाद रुक गए। उसके बाद उनकी बाउंड्री आई है जाकर 17वें या 18वें ओवर में, तब उन्होंने छक्का चौका मारा है, रन गति को तेज किया है। लेकिन दूसरी तरफ से अक्षर पटेल भाई, वो विराट कोहली के ऊपर जो रन का दबाव होता है ना, रन गति तेज करने का दबाव, वो काम अक्षर पटेल ने बखूबी किया। वो एक तरफ से जब भी मौका मिला चौका छक्का मारते रहे। शिवम दुबे आए, वो भी कुछ ही रन बनाए लेकिन काम करते रहे। हार्दिक पांड्या आया, 2 छक्का मारा, आउट होके चले गए। और 176 कई बार ऐसा लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप भारतीय टीम के हाथों से फिसलता जा रहा है। जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी, और जब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी आई तब भी। क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, 3 बल्लेबाज तो ऐसे हैं जो दुनिया में किसी से भी टक्कर ले सकते हैं ताबड़तोड़ बैटिंग करने में। डिकॉक है, क्लासन है और मिलर है, ये 3। और तीनों ने बल्लेबाजी की भी। हम सबों को परेशानी में डाल दिया, सांस अटके पड़े थे हम लोगों के। लेकिन कहते हैं ना कि जब जीतना होता है तो हर खिलाड़ी अपने समय पर आकर काम करेगा। हार्दिक पांड्या
बल्लेबाजी की ही थी उन्होंने इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने जो इन वक्त पर आकर क्लासन का विकेट लिया और फिर अंतिम ओवर में मिलर का विकेट, वही स्काई का कैच, इम्पॉसिबल कैच। तो जब भी लगा कि साउथ अफ्रीका जीत की ओर बढ़ रहा है, अर्शदीप सिंह आए, विकेट तो नहीं लिया लेकिन 4 ही रन दिया। जानते हैं एक समय था जब साउथ अफ्रीका को 30 गेंद पर 30 रन चाहिए था। फिर एक समय ऐसा आया कि 24 गेंद पर 26 रन। फिर आया लास्ट ओवर, 6 ओवर 16 रन, और मिलर जैसा बैट्समैन 3 गेंद में खेल खत्म कर सकता है, 3 छक्के मारकर। और बॉलर कौन है? हार्दिक पांड्या। तो बार बार दोहराना नहीं है, हार्दिक पांड्या ने पहले ही बॉल पर, अब वो तो आर या पार वाली बात थी, 6 था ही, वो लगभग था। लेकिन जब आपका दिन सही होना, किस्मत भी होता है, तो सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी वैसे कैच पकड़ लेते हैं, और उन्होंने पकड़ा। फिर उसी ओवर में एक और विकेट ले लिया। तो चाहे जसप्रीत बुमराह हो या हार्दिक पांड्या हो या अर्शदीप सिंह हो, हाँ, फाइनल मैच में हमारे स्पिनर्स फेल हो गए, नहीं चले। वैसे पहले के मैचेज में अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इंग्लैंड को हराने में उनकी भी भूमिका बहुत ही अहम थी। कुलदीप यादव ने किसी मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, और जब फाइनल की बारी आई तो एक टीम एफर्ट, और टीम एफर्ट के साथ साथ जो एक लीजेंड होते हैं, अमर जो हो जाते हैं इतिहास में, वो कारनामा करने की बारी इस बार किंग कोहली की थी। ऐसी विदाई सबों को नहीं मिलती है। संन्यास ले लिया उन्होंने, अपेक्षित था। रोहित शर्मा ने भी लिया, रविंद्र जडेजा ने भी लिया, अपेक्षित था। क्योंकि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, तेंदुलकर, इन सबों के लिए कोई स्थान नहीं था T20 में। लेकिन रोहित और विराट हैं, और विराट के बारे में जितनी बातें की जाए कम होगी। उसके लिए अलग चाहिए 2-3 वीडियो। कितने बल्लेबाज हैं दुनिया में, कितने बैटर्स हैं दुनिया में, जो तीनों प्रारूपों में समान रूप से सफल हैं? कितने बल्लेबाज हैं? यहां तो टीमें ही अलग अलग बनती हैं। T20 का अलग कैप्टन, 50 ओवर्स का अलग कैप्टन, टेस्ट मैच का अलग कैप्टन, अलग टीम। और रोहित शर्मा और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में इक्वली सक्सेसफुल हैं। तो हमने ये विश्व कप जीता। और क्या खासियत रही? कैचेज के बारे में मैंने बताया, 83 से लेकर अभी 2024 तक कैचेज के क्या रोल होते हैं हमें जिताने में। और विशेषता क्या रही कि भारतीय टीम पहली ऐसी टीम है जो बिना कोई मैच गंवाए टूर्नामेंट जीत लिया। क्लिफ हैंगर था, फाइनल मैच जैसा होना चाहिए था। दिस वॉज नॉट अ वन साइडेड मैच। दोनों तरफ पलड़ा कभी इधर कभी उधर, और अंत में जीत भारत की हुई। तो टूर्नामेंट के प्रारंभ से लेकर, और कुछ बातें मैं बता दूं इस टूर्नामेंट की विशेषता ग्लिम्पसेस के रूप में। यूएसए की टीम पहली बार खेल रही थी। 20 टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। यूएसए की टीम थी। यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया, वो भी सुपर ओवर में। पहले ही पाकिस्तान हार कर बाहर निकल गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों को हराकर, हालांकि
इंग्लैंड सेमीफाइनल में था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। अफगानिस्तान टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और उसने सिद्ध किया भाई, सेमीफाइनल तक आया अफगानिस्तान की टीम भी। और एक मैच ध्यान से देखिएगा इसको, साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था नेपाल से। नेपाल की टीम बड़ी ही दुर्भाग्यशाली रही है, क्लोज मैचेज में आकर वो हारे नेपाल की टीम। अब जीत के बाद की बात, राहुल द्रविड़ को नमन। देखिए कुछ चीजें जो है ना, ये प्रकृति प्रदत्त होती हैं, ईश्वर की लीला कह सकते हैं। राहुल द्रविड़ 2007 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के कैप्टन थे और हमें बांग्लादेश तक ने हरा दिया था। बड़ी किरकिरी हुई थी राहुल द्रविड़ की। उसके बाद से राहुल द्रविड़ किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन पिछले लगभग 3 सालों से राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच बने हुए हैं, मैनेजर बने हुए हैं। तो ये जीत राहुल द्रविड़ के भी सपनों को पूरा करने वाली जीत है। रोहित शर्मा की कप्तानी की प्रशंसा जितनी हो कम है। जिस बॉलर को उन्होंने समय पे लाया, आजमाया, अब अंतिम ओवर 16 रन डिफेंड करना है और बॉलर कौन? हार्दिक पांड्या। मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही आजमा लिया था जसप्रीत बुमराह को और अर्शदीप सिंह को, और उन दोनों ने अपना काम कर लिया था। सामान्यतः क्या होता है, 2 ओवर बुमराह करते हैं पावर प्ले में और 17वां और 19वां ओवर बुमराह करते हैं लास्ट में। लेकिन हमें विकेट की जरूरत थी तो रोहित ने बुमराह को पहले लाया और बुमराह वो तो क्लीन बोल्ड। देखिए ना इस टूर्नामेंट में कितने प्लेयर्स को उन्होंने बोल्ड किया है। जॉनसन का विकेट चाहिए था, जॉनसन क्लीन बोल्ड। दबाव बढ़ता चला गया साउथ अफ्रीका पर। तो रोहित शर्मा की कप्तानी और हमारे चैंपियंस में तीसरे कप्तान, पहले कपिल देव, उसके बाद MS धोनी और अब रोहित शर्मा। हम सबों के लिए यह मौका सुनहरा मौका है, खुशी का मौका है, सेलिब्रेट करने का समय है। हमारी इस टीम को रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, आगे अब इन्हें हम भारत की तरफ से T20 में कोई योगदान करते नहीं देख पाएंगे। राहुल द्रविड़ तो कोच थे, बाकी ये 3 खिलाड़ी थे। एक नई टीम बनेगी, एक नया कोच तैयार, नया कोच आएगा, अपने ढंग से वो नई टीम तैयार करेगी। आप सबों को एक बार फिर से ढेर सारी बधाई इस जीत के लिए। नमस्कार। It's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. An ICC tournament after 13. They all go to ground. They worked extremely hard for this. Have a look at the support staff there. It means so much. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2020.